वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएसबी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो बेंजामिन ब्लूम से रिलेटेड रहने वाली है। उन्होंने जो लर्निंग से रिलेटेड टेक्सोनॉमी जो हमें प्रोवाइड करी है उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि बेंजामिन जो ब्लूम है उन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 3 डोमेन दिए हैं। पहला कॉग्निटिव, जिसे हिंदी में ज्ञानात्मक कहा जाता है। दूसरा अफेक्टिव, जिसे भावनात्मक कहा जाता है। और तीसरा साइकोमोटर, जिसे क्रियात्मक कहा जाता है। इसको एक तरीके से मैंने और भी बताया था कि आपको 3 एच से याद रखना है, हैंड, हार्ट और हेड। हेड में कौन आएगा? कॉग्निटिव, ठीक है, जो हेड है मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको हार्ट बताया था, हार्ट मतलब जो दिल, मतलब अफेक्टिव जो भावनात्मक है, फीलिंग से रिलेटेड है। और तीसरा जो है मैंने आपको साइकोमोटर बताया था, जो मोटर स्किल यानी कि हैंड से रिलेटेड है, जिसमें हमारा काम जो बॉडी है उसके द्वारा ज्यादा काम होता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कोग्निटिव के अंदर भी उन्होंने जो है 6 स्टेजेस दी थी, जो लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ थी। तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बहुत सारा डिस्कशन रहेगा और हम काफी अच्छी अच्छी चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस कोग्निटिव डोमेन इन 1956। ये कह रहा है कि इनमें से कौन है जिसने कोग्निटिव डोमेन को 1956 में हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेंजामिन ब्लूम है, रैथ है, वेल है, या मेसिया है। तो इसका आंसर है बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस अफेक्टिव डोमेन। जो दूसरा डोमेन है ना, वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया कोग्निटिव, दूसरा वाला अफेक्टिव जो डोमेन है जो फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो फीलिंग से रिलेटेड है वो सेकंड वाला है। तो वो किन्होंने प्रेजेंट किया? बेंजामिन ब्लूम ने, रैथ एंड वेल ने, मेसिया ने, या ऑल ऑफ देम? देखो, जो सेकंड वाला जो डोमेन है ना, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो जिसके हेड तो बेंजामिन ब्लूम ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी और लोगों ने भी काम किया। तो आप इसमें ऑल ऑफ एरो पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वर्कड ऑन साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन पे किसने काम करा? देखो, बेंजामिन ब्लूम ने प्रोवाइड तो किया है, लेकिन वर्क करने का जो बात पूछ रहा है वो किसने किया है? तो उसमें काम करने वाले जो सबसे महान व्यक्ति रहे हैं वो सिम्पसन एंड हैरो रहे हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, अपना फ्यूचर अच्छा करें, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मेनी कैटेगरीज वर अरेंज फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट लेवल बाय डोमेन इन कोग्निटिव डोमेन, ठीक है, लेवल बाय ब्लूम। जो ब्लूम है ना, उन्होंने कोग्निटिव डोमेन में कौन कौन से लेवल दिए हैं, ठीक है, और वो कितने लेवल है। तो कौन कौन से लेवल दिए, तो ये तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कितने जो है उन्होंने लेवल दिए हैं। उन्होंने 6 लेवल दिए हैं। कितने दिए? 6 दिए। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार सिर्फ आपको मुंह से बोल के दिखा देता हूँ। पहला नॉलेज दिया था, दूसरा अंडरस्टैंडिंग दिया था, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालाइज, पांचवा सिंथेसाइज और छठा इवेल्युएशन, ठीक है। नॉलेज का मतलब एक तरह से रिकॉल और रिकॉग्निशन है कि आपको सिर्फ बता दिया कि यहाँ पे ये चीज होती है, ये चीज होती है। अंडरस्टैंडिंग में मतलब उसको समझना है। एप्लीकेशन में उसको अप्लाई करना है कि उसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने अंडरस्टैंड समझ लिया, जैसे आपने कोई क्वेश्चन समझ लिया मैथ का, ठीक है, अब उसको अप्लाई कैसे करोगे, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कैसे करोगे। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो उसको अप्लाई कैसे करोगे। फिर एनालाइज का मतलब होता है उसको टुकड़े टुकड़े करके अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर सिंथेसाइज का मतलब होता है जो पांचवा है, जिसे हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग चीजें उनको जोड़ के एक नई वैल्यू को प्रोवाइड करना, एक नई चीज को निकालना, ठीक है। और लास्ट में इवोल्यूशन मतलब उसको अच्छे से मतलब तुलना करना, ठीक है, और पता लगाना कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब इवोल्यूशन में निर्णय लिया जाता है। एक बार हिंदी में आपको लीजिए, पहला ज्ञान, दूसरा समझ, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस है कोग्निटिव डोमेन के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, देखो ये जो डोमेन जो हमें प्रोवाइड किए गए ना, किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, ठीक है। पहले नॉलेज देना है ना, अंडरस्टैंडिंग देना, ऐसे पढ़ा था ना आपने, पहले कोग्निटिव जो मैंने पढ़ाया।
तो उसी से रिलेटेड है। अभी पूछ रहा है कि आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज गिवन बाय ब्लूम ऑन द बेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो कितने जो है कैटेगरीज में दिया गया। अगर आपसे कैटेगरी पूछ रहा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की तो आप 3 ही बताएंगे, ठीक है। कौन कौन सी है? कॉग्निटिव, दूसरी कौन सी मैंने आपको बताई थी? अफेक्टिव, और तीसरी कौन सी बताई थी? साइकोमोटर, ठीक है। तो 3 होती है टोटल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप ये नहीं करोगे कि 2 पे टिक कर दोगे कि भाई उन पे, तो अभी जो मैंने बताया तो तीसरे वाली जो है वो सिम्पसन ने प्रोवाइड करी थी, आप 3 ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन करने का काम जो है उन्होंने किया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। विच लर्निंग डोमेन इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल। देखो ये कह रहा है कौन सा लर्निंग डोमेन है जिसके अंदर जो मेंटल स्किल से रिलेटेड है, एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज को ग्रहण करने से रिलेटेड है। तो जो बच्चे ने अच्छे से भी सुना होगा कि कॉग्निटिव के बारे में ऐसी बात कर रहा था मैं, ठीक है, थिंकिंग से रिलेटेड होता है, इसको टू नो भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर आ रहा था टू नो, तो आप किस पे क्लिक करोगे? किस पे क्लिक करोगे? कॉग्निटिव डोमेन पर। 1 मिनट। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में पूछा गया विच इज ऑन द हाईएस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन। आपको बताना है कि जो 1956 में जो ब्लूम ने प्रोवाइड किए थे हमें कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन जो हमें प्रोवाइड किया था, तो हाईएस्ट लेवल में कौन सा है। अगर आपने ध्यान से सुना था, मैंने आपको समझाया था, तो आप आराम से बता दोगे कि हाईएस्ट लेवल में कौन है। तो वो है इवोल्यूशन। कौन सा है? इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन देख लीजिए आप। 8 क्वेश्चन में बोला गया है विच इज ऑन द हाईएस्ट लेवल इन कोग्निटिव डोमेन इन 2001। देखो पता है ये जो ब्लूम की जो थ्योरी है ना, बाद में जो टेक्सोनोमी है ये बाद में रिवाइज हुई थी। तो उस जब रिवाइज हुई थी तो 2001 के हिसाब से हाईएस्ट लेवल किसको माना गया? नॉलेज को, कॉम्प्रिहेंशन को, क्रिएट को, या इवोल्यूशन को, ठीक है। अब आपको ये बताना है, तो क्रिएट यानी कि क्रिएशन को माना गया, ठीक है। समझ में आ गई? ये आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, 56 का अलग है, 2001 का अलग है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज हो तो बाकी सारे सेम है, ठीक है। पहले नाउन के ऊपर बात होती थी, फिर वर्ब के ऊपर होने लग गई। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज आया था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग या एजुकेशन डोमेन कंटेन 6 लेवल। बताओ ये जो 6 लेवल है ये किसके अंदर आते हैं? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, पहले रिसीव करना, फिर रिस्पॉन्ड करना, फिर वैल्यू करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, फिर वैल्यू कॉम्प्लेक्स। बताओ कॉग्निटिव डोमेन में, मैंने तो आपको कॉग्निटिव डोमेन के सारे बता दिए ना, है ना। जो ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये सारे के सारे जो आपके फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हर्ट से रिलेटेड है, तो ये अफेक्टिव डोमेन है। कौन सा है? अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। ये आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम में भावनात्मक डोमेन से संबंधित है, ठीक है। समझ में आ गए बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कम्स अंडर। देखो फीलिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? वही जो हमने क्वेश्चन करे उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक तरह से माइंड जो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन से, अफेक्टिव डोमेन से, साइकोमोटर डोमेन से है, ठीक है। तो जो फीलिंग है वो अफेक्टिव डोमेन से है। किससे रिलेटेड है? अफेक्टिव डोमेन से, ठीक है। मैं हल्का सा कलर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ गए, पूरा सेकंड आंसर है इसका, भावनात्मक डोमेन, ठीक है। जो फीलिंग है यानी कि जो एहसास है वो किससे रिलेटेड है? अफेक्टिव डोमेन से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर मोटर स्किल का पूछ लेगा तो आप किससे बताओगे? साइकोमोटर से बताओगे, ठीक है ना। और अगर आपसे, चलो पढ़ लेते हैं, अभी पता लग जाएगा आपको। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। अब बताइए साइकोमोटर जो डोमेन है वो किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताइए आप फटाफट। डूइंग से, ठीक है। मोटर स्किल करने की बात हो रही है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना, करते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप थोड़ा हिंदी मीडियम वाले देख लेना, ठीक है, जरूर। और मेन मेरा मकसद जो अंडरस्टैंडिंग देने का है, उम्मीद करूंगा वो समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन जंपिंग। एक स्टूडेंट है वो फेस प्रॉब्लम करता है जंपिंग में, थ्रोइंग में, राइटिंग में, डांसिंग में। द स्टूडेंट नीड हेल्प इन। जो बच्चा उसको किस में हेल्प चाहिए? कॉग्निटिव डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। ये नन किसी में भी नहीं। बताओ उसको किस में हेल्प चाहिए? जंपिंग, थ्रोइंग, राइटिंग, जो किससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
तो साइकोमोटर है मोटर स्किल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे राइटिंग जो है वो कोग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड होती है, हाँ उसमें भी आएगी, लेकिन राइटिंग जो हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि औरों को भी हम देखेंगे, ठीक है, बाकियों को भी हम देखेंगे, उसी के बेस पर हम आंसर बताएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 13 क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज एबल टू डिफाइन, एक स्टूडेंट है वो डिफाइन कर पा रहा है, क्लासीफाई कर पा रहा है, मॉडिफाई कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है, प्रूव कर पा रहा है, जज कर पा रहा है किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस डोमेन से रिलेटेड आती है, किस से संबंधित है, कोग्निटिव से, अफेक्टिव से, साइकोमोटर से। तो जो बच्चे कोग्निटिव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे सामने 14 क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी कैटेगरीज इन कोग्निटिव डोमेन वाज गिवन बाय आरसीईएम। आरसीईएम जो है वो उसने कितनी कैटेगरी दी है कोग्निटिव डोमेन की, जल्दी से बताइए। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आरसीएम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी थी, आपको याद होगा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है ना। तो इन्होंने जो कॉग्निटिव डोमेन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, ब्लूम ने 6 में किया था, इन्होंने कितने में किया था आपको ये बताना है। तो इन्होंने किया था 4 में, कितने में, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 15 क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी मेंटल एक्टिविटी, देखो इन्होंने जो डिवाइड किया था ना कॉग्निटिव में, मेंटल एक्टिविटी पे कंसीडर किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी थी वो, ठीक है। 4 पार्ट बनाए थे, उसके अंदर कितनी मेंटल एक्टिविटीज इन्होंने बनाई थी, 17। कितनी बनाई थी, 17, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना, वो पहला था नॉलेज, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, तीसरा था एप्लीकेशन और चौथा था क्रिएटिविटी, ठीक है। और इन्हीं के अंदर ना उन्होंने 17 मेंटल एबिलिटीज को डिवाइड किया था। जैसे नॉलेज के अंदर इन्होंने 2 बताए थे, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी वाले प्लीज कोऑपरेट करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना इंग्लिश में भी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 17 इन्होंने मेंटल एक्टिविटी दी थी, ठीक है। मानसिक गतिविधियां इन्होंने 17 बताई थी, ठीक है। नॉलेज के अंदर 2 बताई थी, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बाकियों में बताया था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 16 क्वेश्चन हमारे सामने, विच डोमेन ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से डोमेन है जो इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू से रिलेटेड है, आपको बताना है। क्योंकि देखो ये फीलिंग होती है सारी, तो ये कौन सी आएगी आप समझ गए होगे, अफेक्टिव आएगी, ठीक है। अगर आपको क्लियर होता जा रहा है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मेरी तरफ से फायदा हो सके, और उम्मीद कर रहा हूँ हो रहा भी होगा। व्हाट इज करेक्ट अबाउट बेंजामिन ब्लूम, आपको बताना है कि बेंजामिन ब्लूम के बारे में से कौन सी बात सही है। He is an American educational psychologist. He has given Bloom's taxonomy. He has given 6 level in cognitive domain of learning. All of above. बिल्कुल सही, all of above. ये सारी की सारी उन्होंने बातें इनकी मिलती हैं। ये मैंने इस तरीके से लिखा कि अगर आपसे कुछ और भी पूछ लेगा तो आप इजीली इसमें बता दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। आपको लोएस्ट लेवल बताना है, तो नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से रिमेंबर जो 2001 में है ना, इस तरीके से उम्मीद करूंगा ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 19 क्वेश्चन में बोला गया कि व्हेन वाज ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड। तो ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि 2001 में रिवाइज होता है, मैं बता भी चुका हूँ, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फटाफट 20 क्वेश्चन पे आ जाइए। 20th क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव डोमेन जो भी है ऑफ लर्निंग। बताओ कौन सा था इफेक्टिव में, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सारे लिख के दिखाए थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो बच्चे रिसीविंग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले रिसीव करना पड़ता है, फिर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर वैल्यू करना पड़ता है ना, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। Take care yourself, dear students.